तो स्टूडेंट्स ये आपको एमसीक्यू दिया हुआ है, इसमें x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 और ये इक्वेशंस है। तो आपको ये इसका जो है रिलेशनशिप बताना है। इसके लिए आपको इक्वेशंस को जो है इग्नोर कर देना है। आपने ये ऑप्शंस देखने हैं। आपके पास x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं a में, अगर हम पुट करते हैं a इक्वल टू 2b, a की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, 2 इंटू 2 तो 1 इक्वल टू 4। ये कम्बिनेशन लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड ये इक्वल नहीं है, तो ये गलत है। b देखिए 2a प्लस इक्वल टू b, 2a आपके पास 1 है, b आपका 2 है, तो 2 इक्वल टू 2। तो ये कम्बिनेशंस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये ठीक है, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P -4 5 एंड Q 4 6 लाइज ऑन। ये कौन से उस पर लाई करता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। तो अगर आप लोग इसमें क्या करते हैं, इसको आप सीधे पुट कर दीजिए। पहले मिड पॉइंट निकाल दीजिए इसका। मिड पॉइंट अगर हम इस पी क्यू का अगर निकालते हैं तो मिड पॉइंट होता है आपका x1 प्लस x2, यानी कि -4 प्लस में 4 अपॉन 2 और 5 प्लस 6 अपॉन 2। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 0 अपॉन 2 और ये 11 अपॉन 2, 0 आ जाएगा 11 अपॉन 2। अब ये x का पॉइंट माना जाता है इसको, और इसको माना जाता है y का पॉइंट। तो जब x इक्वल टू 0 है तो ध्यान रख लेना ये y एक्सिस पर लाई करेगा। किस पर लाई करता है? y एक्सिस पर। अगर यहाँ y इक्वल टू 0 आता है तो ये x एक्सिस पर लाई करता है। तो हमारा इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस आपको ए दे रखा है x एक्सिस, बी दे रखा है आपको y एक्सिस, सी दे रखा है आपको ओरिजिन, और डी आपको दे रखा था नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। तो हमने आपको बताया इसका आंसर है वाई एक्सिस, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये क्वेश्चंस दे रखा है आपको, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin थीटा इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो 7 + 4 sin थीटा आपका आ जाएगा 9, गिवन है ये। 4 sin थीटा इक्वल टू 9 - 7, इस 7 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 4 sin थीटा इक्वल टू 2 और sin थीटा इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो sin थीटा आपका 1/2 आ जाएगा। sin थीटा की वैल्यू 1/2 होती है sin 30 पर, 30 डिग्री। sin से sin कैंसिल, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया, तो आपका बी ऑप्शन राइट है। तो स्टूडेंट्स ये आपको दे रखा है कि tan² थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा इंटू sec थीटा, यहाँ माइनस का साइन है, sec थीटा। तो देखिए इसमें tan² थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा, sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। tan थीटा होता है sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, और ये आ जाएगा 1 अपॉन cos² थीटा, क्योंकि cos इंटू cos cos² थीटा। अब हमारे पास बेस सेम है
डिनोमिनेटर, तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब -1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया तो -1। अब हमारा जो ऑप्शन है इसका, वो ऑप्शन सी ऑप्शन राइट है इसका। तो ये क्वेश्चंस दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 98 और 28 का m, एलसीएम दे रखा है 98 और 28 का n। तो आपको n-7m की वैल्यू निकालनी है। तो 98 के आप फैक्टर कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2 4 जा 2 9 जा 7 7 जा 7 1 जा। 28 का आ जाएगा आपका 2 1 जा 2 4 जा 2 से 7 7 1 जा। अब हमारे पास 98 का आ जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। 28 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 7। एक ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। तो इसका HCF तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 7 यानी कि 14। LCM अगर निकालना है तो फर्स्ट नंबर 98 इंटू सेकेंड नंबर 28 और इसका HCF 14। तो LCM का फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF। 14 2 जा 28, तो 98 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 196। अब ये 7n माइनस 7m, n आपके पास क्या है, n आपको दे रखा था HCF, ये आपका n है और ये आपका m है। तो यहाँ पर इसका आपको निकालना है n माइनस 7m। n हमारे पास क्या है, n दे रखी, ये m है आपका और ये n है। तो ये आ जाएगा 196 माइनस 7 इंटू 14, तो इसका आ जाएगा 196 माइनस और इसका आ जाएगा आपका 98। फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा वो ये है, इसमें से माइनस करेंगे तो 98 आ जाएगा। और आपका ऑप्शंस क्या है 98 का, सी ऑप्शंस इज़ राइट, सी ऑप्शंस आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में देखा है काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर। तो आपको एक काइट दे रखी है, ये काइट जो है वो 150 मीटर की हाइट पर उड़ रही है और एक एंगल बनाती है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो स्ट्रिंग की हाइट निकालनी है कि यहाँ से जो धागा है उसकी, तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी, आपको निकालना है ए बी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये निकालना है आपको, ये दिया हुआ है। ये दोनों कॉम्बिनेशन, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। तो हमें ये कॉम्बिनेशन दे रखा है पी और एच का, पी और एच होता है साइन के अंदर। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री का एंगल इक्वल टू पी हमारे पास है 150 और एच दे रखा है ए बी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 150 अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इक्वल टू 300। तो ए बी की वैल्यू 300 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसका ऑप्शंस दे रखा है बी ऑप्शंस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 2m स्क्वायर प्लस 3m, फाइंड द सेकेंड टर्म्स। तो ये एस एम है आपका, ये इक्वेशन दे रखी है। तो m की जगह आप 1 पुट कीजिए
S1 इक्वल टू 2 1 प्लस में 3 1, तो ये 2 इंटू 1 प्लस में 3 2 प्लस 3 5, तो S1 आपका 5 आ गया। S1 इक्वल टू होता फर्स्ट टर्म के। अब m इक्वल टू 2 पुट कीजिए, तो ये S2 इक्वल टू 2 की पावर 2 प्लस में 3 और ये 2 इंटू 4 प्लस में 6 8 प्लस 6 और ये आपका आ जाएगा 14, तो 14 आ गया इसका आपका। अब आपको क्या निकालना है, सेकेंड टर्म A2 आपको निकालना है, तो S2 माइनस S1, तो इसमें S2 माइनस S1 होता है, तो S2 क्या निकला है 14 और S1 5, तो 9 आ गया, तो 9 इसका आंसर आया। तो 9 आपका क्या कौन से का है, ये दे रखा है आपका ऑप्शंस नंबर 9 का, इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट।